हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिजनेस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस बिजनेस का नाम है AWL एग्री बिजनेस। और इस बिजनेस को हम लोग बेहतर नाम से जानते थे अभी तक, अदानी विल्मर के नाम से। बेसिकली एक ये FMCG टाइप कंपनी है, जो कि शायद 1999 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और उस समय के इनके प्रमोटर जो थे वो गौतम अदानी थे, जो कि जिन्होंने विल्मर कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया था। बेसिकली अदानी और विल्मर मिलकर अदानी विल्मर नाम पड़ा था। बेसिकली ये इन एडिबल ऑयल में काम करते हैं। एडिबल ऑयल हुआ माने आपका सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ग्राउंडनट, और जो एक मस्टर्ड ऑयल होता है जिसको हम लोग हिंदी में सरसों का तेल कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बिजनेस था बेसिकली। और ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ था, जेवी था दोनों के बीच में, गौतम अदानी जी और विल्मर के। हालांकि काफ़ी समय तक वो बने रहे इस बिज़नेस में, लेकिन फिनेंशियल ईयर 24 में उन्होंने इस बिज़नेस से एग्ज़िट कर दिया है। बेसिकली गौतम अदानी ने इस पे एग्ज़िट इसलिए किया क्योंकि उनको ये लगा कि उनके पास और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिख रही थी, जिनमें उनको ज़्यादा ग्रोथ दिख रही थी। बेसिकली उनको ये लगा कि FMCG सेक्टर में उतनी ग्रोथ है नहीं। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक जुड़े रहे और उन्होंने इस ब्रांड को काफ़ी बिल्ड किया है, और उनके नाम के बेसिस पे काफ़ी ये ब्रांड ग्रो भी किया। आप फॉर्च्यून नाम का ब्रांड आप जानते ही होंगे, जो कि काफ़ी लंबे समय से था और एटलीस्ट नंबर वन पोजीशन होल्ड करता है अभी भी इन द एडिबल ऑयल सेक्टर। तो बिज़नेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली कंपनी जो है वो एडिबल ऑयल बनाती है और FMCG प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका पहले नाम अदानी विल्मर था, अब बदल कर AWL एग्री बिजनेस हो गया है। बेसिकली इनके सेगमेंट के बिज़नेस के 3 सेगमेंट हैं। जो पहला सेगमेंट है इनका वो है एडिबल ऑयल, जिसमें कि सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये सब वो बनाते हैं। और ब्रांड्स का नाम अगर देखें तो फॉर्च्यून और किंग्स बुल के 2 ब्रांड हैं इनके, जो कि ये इंडिया में डोमेस्टिकली इसको सेल करते हैं। एक आइडिया देने के लिए आपको कहूँ कि पहले फिनेंशियल ईयर 22 में इनका करीब करीब 84% रेवेन्यू जो है, मैंने अगर 100 रुपये का सेल है तो 84% का जो रेवेन्यू था वो एडिबल ऑयल से आता था। लेकिन अब वो परसेंटेज कम हो गया है और वो करीब करीब 75 है। और बाकी जो परसेंटेज है वो अब धीरे से इनका बढ़ गया है इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स में, और फूड एंड FMCG बिजनेस में इनका जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है। बेसिकली उससे हुआ ये है कि बेसिक कंपनी जो है इसको काम करती थी, और इनका पास एक और ब्रांड है रूपचंद बोल के, जो कि इंडिया में नहीं बेचते। ये बेसिकली बिज़नेस का इनका ये बिज़नेस बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में ये सेपरेट ब्रांड है उनका। बेसिकली वो इसी बिज़नेस का हिस्सा है, तो वो उसको भी चलाते हैं बेसिकली। तो सेकंड जो इनका ये होता है इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स जो होते हैं वो ये बनाते हैं। फिनेंशियल ईयर 22 में इसका परसेंटेज करीब 11% था, अब बढ़कर 14% हो गया है। और इसमें ओलियो केमिकल्स और स्टेयरिक एसिड्स, सोप, नूडल, क्लामेटिक एसिड और ओलियो एसिड और ग्लिसरीन, जो कि होम केयर और पर्सनल केयर के जो सामान होते हैं उनमें लगता है। बेसिकली आप ये जानेंगे कि इन्होंने एक सोप में भी एक ब्रांड लॉन्च किया है एलाइफ बोल के, ALIFE, एलाइफ बोल के एक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। सोप्स, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स और पॉलीमर जैसी चीज़ें में ये सप्लाई करते हैं। और इसमें भी इनको करीब करीब रेवेन्यू जो है वो करीब 14% के आसपास आता है। फूड एंड FMCG में आप अगर देखें तो जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है, वीट फ्लावर, राइस, बेसन, पल्सेस, शुगर, इन सबको इन्होंने अपने ब्रांड नेम फॉर्च्यून के अंडर डाला है। आपको पता ही होगा फॉर्च्यून की पैकिंग है, बाकायदा ये उसके तहत करते हैं। इन्होंने कोहिनूर ब्रांड खरीदा था फिनेंशियल ईयर 22 में, मई में।
तो बेसिकली वो मई में इन्होंने कोहिनूर जो ब्रांड खरीदा है, तो कोहिनूर से सिर्फ डोमेस्टिक सेल लिया है इन्होंने। कोहिनूर जो कि एलटी फूड का बिजनेस है, वो अभी भी एक्सपोर्ट मार्केट वो खुद संभालते हैं। इनको सिर्फ उन्होंने अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका उसका बिजनेस को इनको सेल कर दिया था फिनेंशियल ईयर 22 में। तो बेसिकली कोहिनूर ब्रांड इसलिए भी ये यूज़ करते हैं। आटा, मैदा, सूजी, एडिबल ऑयल, इन सारी चीज़ों को मैं बनाते हैं, और रीजनल राइस की वैरायटीज़ भी ये बनाते हैं, जिसमें कि कई सारी चीज़ें हैं। और ये जो है फिनेंशियल ईयर 22 में इसका परसेंटेज 5% था, लेकिन अब बढ़कर 11% हो गया है, तो 6% ये भी बढ़ गया है। तो अगर आप देखें तो 3% इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स में बढ़ गया, और 6% जो है वो फूड एंड एफएमसीजी में बढ़ गया। बेसिकली एडिबल में ये नंबर 1 है पूरे मार्केट शेयर में, 19% मार्केट शेयर है। कैस्टर ये एक्सपोर्ट करते हैं, कैस्टर एक है प्रोडक्ट, और वहाँ पर इनका जो मार्केट शेयर है वो 27.5% है ऑलमोस्ट, उसमें भी ये नंबर 1 है। ऑलियो केमिकल्स ये बनाते हैं, उसमें ये नंबर 1 है 34% हिस्सेदारी के साथ, और ग्लिसरीन में भी नंबर 1 है, करीब करीब 18% हिस्सेदारी है। वीट और बासमती में ये दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं इस समय। अगर इनका रेवेन्यू मिक्स देखें तो डोमेस्टिक से इनको 88% रेवेन्यू आता है, और एक्सपोर्ट से 12% आता है। ऑलमोस्ट इस समय कंपनी जो है वो 45 देशों में जो है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो करीब करीब 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुद की हैं, और 47 थर्ड पार्टी यूनिट्स से चलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, करीब करीब 40,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें से 10,000 अर्बन में और 30,000 रूरल में इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और 96 डिपो हैं इनके पूरे देश में। तो इनका बेसिकली उसमें करने का प्रयास ये है कि हर 250 किलोमीटर पे इनका कम से कम एक डिपो हो। और ये 1300 रुपये का एक केपेक्स कर रहे हैं, बेसिकली एक फैक्ट्री खोल रहे हैं गोहाना हरियाणा में, जो कि इनकी उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर में ये कंप्लीट होकर हो जाएगी। वहाँ से ये अपने कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, करीब करीब 6.27 मिलियन टन की कैपेसिटी हो जाएगी इनकी वहाँ से, राइस और जो इनका एडिबल ऑयल है उसके बिज़नेस के लिए। अब आ जाते हैं कंपनी का जो है बेसिकली कंपनी का जो इस बार का फिनेंशियल है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपनी का जो अगर Q1 25 से Q1 26 को अगर हम कंपेयर करें, तो पिछले साल करीब 14,154 करोड़ की सेल थी कंपनी की। इस साल करीब करीब 17,059 करोड़ की सेल है। तो सेल तो बढ़ी है करीब 21% से, लेकिन इनका ऑपरेटिंग मार्जिन चला गया बेसिकली। पिछले साल ये 4% के मार्जिन पे थे, और इस साल अब वो घटकर 2% हो गया। तो इसका पीछे कंपनी का कहने का मतलब ये था कि ये मार्जिन इनका घट गया है इस वजह से, क्योंकि इनका जो ये राइस का बिज़नेस है वो वो बहुत अच्छा नहीं किया, और उसमें मार्जिन जो है वो इनके बिल्कुल फ्लैटिश हो गए, और वहाँ से सेल भी इनको बहुत अच्छी नहीं आई जितनी कि इन्होंने उम्मीद कर रखी थी। तो जिसकी वजह से जो है ये इम्पैक्ट, ये कह रहे हैं कि मार्जिन्स पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट बना, और साथ ही साथ जो पाम ऑयल है उसका भी रेट कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा था। पाम ऑयल में जो ड्यूटी है वो रिडक्शन हुआ है 30 मई में, तो माने अगर आप समझें तो ये क्वार्टर जब चल रहा था तो उसके बीच में रिडक्शन हुआ है। उसका फ़ायदा जो है कंपनी को आने वाले समय में देखने को मिलेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो बेसिकली उसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। पिछले साल इस क्वार्टर Q1 में 313 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 238 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का बेसिकली चला गया है। बाकी बात रेवेन्यू ठीक ठाक है, और एक अपना एक पोजीशन बना रखा है। अगर ब्रांड वैल्यू के लिहाज से अगर देखें तो वैल्यू के लिहाज से एफएमसीजी कंपनियों में दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे मोंडलीज़ इंटरनेशनल है। मोंडलीज़ इंटरनेशनल मैं आपको बता दूं, जो आप ये हम चॉकलेट्स खाते हैं, कैडबरी जो कंपनी है उसको उसकी ओनर हुई बेसिकली, उस ब्रांड की कैडबरी ब्रांड की ओनर जो है वो मोंडलीज़ इंटरनेशनल है। वो नंबर 1 है वैल्यू पे, और पता ही है आपको, हमको हमको पता है कि वो क्या ज़बरदस्त सेल है कैडबरी का। तो
वो नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और वॉल्यूम के लिहाज से कंपनी जो है छठे पायदान पे आती है, सिक्स्थ पोजीशन पे है। अगर बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को अगर देख लें, आईटीसी, पार्ले फूड्स, मॉन्delez इंटरनेशनल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भी जितने भी टॉप के ब्रांड्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो ये पोजीशनिंग बन रही कंपनी की। अच्छा, कंपनी ने बेसिकली एक एक इनका सब्सिडरी इन्होंने खरीदी है जीडी फूड्स बोल के। जीडी फूड्स क्या है? जीडी फूड्स बेसिकली एक उनका ब्रांड है टॉप्स बोल के ब्रांड है, जिसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है, जिसको इन्होंने लिया है। तो उसका सेल इस क्वार्टर में करीब करीब 96 करोड़ का सेल था। और वो अभी इन्होंने रिसेंटली ही लिया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। तो टॉप्स क्या बनाता है? टॉप्स आपको मैं बता दूं, टॉप्स जो है बेसिकली जो रेडी टू मिक्स वाले प्रोडक्ट्स बनाता है, सॉसेस बनाता है, बेसिकली टोमेटो सॉस का ब्रांड है। तो आप इसको देखें तो मैंने अदा AWL एग्री बिजनेस में जो इनका फूड एंड एफएमसीजी सेक्टर है उसको ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका टारगेट ये है बेसिकली, जो मैनेजमेंट ने भी बताया कि ये प्रयास है इनका कि फूड और एफएमसीजी ब्रांड को अपने बढ़ाने का इनका प्रयास चल रहा है, जिसके ही लिए इन्होंने जीडी फूड्स को एक्वायर किया है। बेसिकली जो सॉसेस बनाती है ये जीडी फूड्स, तो वो अभी भी मैनुअली बड़ा काम करते हैं। तो इसका प्रेजेंस जो है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में है। तो इनका प्रयास ये है कि उनके पूरे सिस्टम को ये अपने साथ मिलाकर और उसको ऑटोमेशन पे डाल देंगे आगे चलकर। अभी तो मैनुअली काफ़ी चीज़ हो रही है। तो इनका एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से इनका सेल मिलेगा इनको, और सॉसेस पे इनको सेल मिलेगा। सोया सॉस, आप विनेगर और इस तरीके की चीज़ें बनाता है, और पिकल भी बनाता है। पिकल बहुत फेमस है टॉप्स का। तो आप नॉर्थ इंडिया में अगर रहते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ब्रांड कितना फिजिबल और बढ़िया है, जिसको लेकर कंपनी बहुत पॉजिटिव है। तो कंपनी का ये मानना है कि फिनेंशियल ईयर 27 के अंत तक जाकर इनका जो इस पार्ट से रेवेन्यू है वो करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास होगा, जो कि अभी करीब 6,000 से 7,000 करोड़ का है। तो यहाँ से वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30% अगर आप देखें तो 7,000 से 10,000 के करीब का ग्रोथ आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट 25 से 30% का ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 1 साल में, 1.5 साल में। तो ये इस ब्रांड को इन्होंने कैप्चर किया। बेसिकली इनका ओवरऑल फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस जो है इसको ये बढ़ाकर 25% ले जाना चाहते हैं अपने रेवेन्यू मिक्स में। तो आप इसको समझ रहे हैं कि ये कितना हाई जंप होगा। अभी करीब 11% है, इसको 25% ले जाना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट का यही कहना था कि देखिए ये जो अभी हमारा मार्केट चल रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से माने चीज़ें नीचे ऊपर हो जाती हैं। बेसिकली जो इनको सोया प्लांट्स और ये सब सोया बीन ऑयल जो है, ये पाम ऑयल है और ये सारा बाहर से ख़रीदना पड़ता है। तो उस पर ड्यूटी कट हुआ है, प्राइस रिडक्शन अभी नहीं हुआ है। तो बड़े लंबे समय से प्राइस जो है वो बहुत हाई चल रहा था। तो एक्सपेक्टेशन है कि वो आने वाले समय में थोड़ा कूल ऑफ होगा। तो उसकी वजह से उनका कहना था कि हमको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। बेसिकली इसमें भी ये नए नए ब्रांड्स ला रहे हैं। कच्ची घानी आजकल क्या हो गया है कि मस्टर्ड ऑयल में बड़ा ही वैरायटी लाने की कोशिश हो रही है, एक तीखा वाला एंड अलग अलग। और ये शायद मेरे ख्याल से ये शुरू किया था इमामी ने। इमामी का जो टेस्टी एंड हेल्दी है उसमें उन्होंने कई वैरायटीज़ लाना शुरू किया है। तो देखा देखी अब इनको भी ये भी उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने ब्रांड्स में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है इस चीज़ में, और ये अपना मार्केट शेयर नहीं खोना चाहते हैं क्योंकि ये नंबर वन है। तो ये था मैनेजमेंट का कहना कि हम उस चीज़ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, कोहिनूर के बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर राइस पे इनका बहुत ज़्यादा कहना ये था कि डोमेस्टिकली हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे ग्रो करने की। और गोहाना का जो इनका हरियाणा का प्लांट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अगर बनकर तैयार हो जाएगा तो इनको बेटर ऑपरेटिंग मार्जिन मिलेगा और आगे चल के कंपनी और भी बेहतर करेगी। इनसे जो सवाल पूछा गया बांग्लादेश के बिज़नेस को लेकर, तो उसमें इन्होंने यही कहा कि बांग्लादेश में अब काफ़ी स्टेबल सिचुएशन है एंड पिछले 1-2 क्वार्टर में बिज़नेस जो है वो काफ़ी स्टेबल चल रहा है। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके स्टेबल ही रहेगा। अगले 1 साल के लिए उनका व्यू
कोई ग्रोथ का नहीं है वहाँ से। बेसिकली वहाँ उनका रेवेन्यू जो है करीब करीब 485 करोड़ का है, तो वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग हुआ 1 से 2% के आसपास। तो उनका ये कहना था कि चीज़ें अब स्टेबल हैं, यहाँ बिज़नेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, और वो अपना बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगले 1 साल के लिए उन्होंने कम से कम सिमिलर काइंड ऑफ व्यू रखा है बिज़नेस में, तो कोई चेंजेस उन्होंने नहीं बताए। कंपनी जो एक बहुत अच्छा चीज़ ये कर रही है कि वो फार्मर्स को, देश के फार्मर्स को बहुत ही प्रोत्साहित कर रही है मस्टर्ड मस्टर्ड के प्लांट्स लगाने को लेकर। तो करीब करीब इस साल उन्होंने बताया कि करीब 1,90,000 प्लांट्स उन्होंने लगाए हैं। और अभी रिसेंटली कंपनी का एक नोटिफिकेशन भी था कि उन्होंने करीब 20,000 फार्मर्स के साथ करीब 3,000 मॉडल फार्म एक सिस्टम का एक एमओयू किया है कि अगले 2 साल में वो उन किसानों की मदद करेंगे। किसानों की मदद मेरे ख़्याल से ऐसा ही एग्रीमेंट होगा कि उनकी जो खेती करने के तरीके में मदद करेंगे, और वो जब खेती करेंगे तो उनसे वो जो भी उनकी उपज होगी उसको खरीदेंगे। इस तरीके का कोई एमओयू साइन हुआ है दोनों के बीच में। तो एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से बेसिकली ये बाहर की चीज़ों का जो इम्पैक्ट आ जाता है अचानक बिज़नेस में, तो उसको निगेट करने की कोशिश कर रही है कंपनी। तो ये था मोटा-मोटी कंपनी का आउटलुक। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ ज़बरदस्त कुछ होने जा रहा है इस बिज़नेस में। ठीक-ठाक तरीके से कंपनी रेवेन्यू ग्रो कर रही है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब ऑपरेटिंग मार्जिन चला जाता है कंपनी में। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ऐसे भी इस बिज़नेस में बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन है नहीं। 3 से 4%, 5% तक का मैक्सिमम इनका ऑपरेटिंग मार्जिन होता है। उसमें भी अगर वो डिप्लीट कर जाए, जैसा कि हुआ इस क्वार्टर में, तो करीब-करीब वो 2% पे आ गया। तो इनका प्रयास यही होगा कि इसको ये बेहतर करें। कंपनी का भी यही कहना था कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो पाम ऑयल के रेट कट हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम बेहतर इसका फ़ायदा मिलेगा आने वाले बिज़नेस में। कंपनी अपने आउटलुक पे ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप बिज़नेस को बेहतर तरीके से देखें। कंपनी कैपेक्स कर रही है, आने वाले समय में हो सकता है बिज़नेस में कुछ ग्रोथ देखने को मिले, कोई आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हो। बेसिकली मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट्स आपको बिज़नेसेस में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी, तो आपको कंपनी को ट्रैक करना होगा। आप कंपनी को जब ट्रैक करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन-सा बिज़नेस कितना बेहतर होता जा रहा है समय के साथ। तो आई फ़ील अगर आपका कोई सवाल हो इस बिज़नेस से रिलेटेड या कोई भी और स्टॉक से रिलेटेड या कुछ भी हो, आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बताएँ। मैं कोशिश करूँगा उसको इनकॉर्पोरेटेड करने को। एक छोटी बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपने वीडियोज़ को देख रहा था, तो ऑलमोस्ट इस समय करीब-करीब मैं देख रहा हूँ 88% ऐसे लोग हैं, जो सिर्फ़ वीडियोज़ देख लेते हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा आपको कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन पाने में भी सुविधा होगी, आप भी सीखेंगे। मैं नहीं जानता जो लोग सिर्फ़ देख रहे हैं व्यूज़ के लिए, वो क्या सोच कर देख रहे हैं। ख़ैर, सब अपने-अपने तरीके से काम करते हैं, तो मैं किसी को कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उससे बेहतर ये रहेगा कि मुझे भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ये भी एक मोटिवेशन होगा कि हाँ, आप लोग देख रहे हैं। हालाँकि मैं अपना काम जारी रखूँगा। आप जानते ही हैं मैं कितने डिटेल में किसी भी बिज़नेस को डिस्कस करता हूँ। काफ़ी समय लगता है सारे डिटेल निकालने में, कंपनी का कौन कॉल, कंपनी का रिज़ल्ट और सारी चीज़ों को सम अप करके मैं वीडियो डालता हूँ। थैंक यू सो मच।